जैसे उनमें रात का सारा अंधेरा समाया हो। वो लड़की धीमी और कांपती आवाज में बोली, डॉक्टर साहब, प्लीज मेरी मदद कीजिए। कौन हो तुम? इतनी रात को इस तूफान में कहां से आई हो? मेरा नाम मोहिनी है। मैं पास ही के गांव मीरपुर से आई हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए ना। लेकिन बाहर इतनी तेज बारिश और तूफान आया हुआ है, और मीरपुर गांव तो रामगढ़ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और बीच में वो गहरी नदी है। इस वक्त वो नदी अपने पूरे उफान पर होगी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि इतनी काली तूफानी रात में तुम अकेली यहाँ तक कैसे पहुंची। सब छोड़िए डॉक्टर साहब, मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप मेरे साथ चलिए। लेकिन इतनी तूफानी रात में नदी के रास्ते सफर करना ठीक नहीं होगा। तुम अंदर आ जाओ। आज रात तुम यहीं रुक जाओ। सुबह होते ही मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मोहिनी की आंखों में अचानक एक रहस्यमयी चमक दिखाई देने लगी। वो कुछ असहज हो गई और बोली, नहीं डॉक्टर साहब, सुबह नहीं। मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती। जो करना है आज रात ही करना है। मुझे पता है कि रास्ता खराब, खतरनाक है और मौसम भी, लेकिन मैं एक मछुआरे की बेटी हूँ। मुझे नदियों की उफनती लहरों को काबू में करना अच्छे से आता है। आप मेरे साथ चलिए ना प्लीज। मैं आपको सही सलामत आपकी मंजिल तक पहुँचा दूंगी। मोहिनी के चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण और जिद थी। उसकी खूबसूरती में एक ऐसी बेचैनी थी जो इनकार करना मुश्किल कर रही थी। उस लड़की की बातों से राकेश के जहन में 2 साल पुराना एक वाकया जैसे जीवित हो उठा। ठीक है, मैं चलता हूँ, जरा रुको। राकेश ने अपना बैग उठाया और मोहिनी के पीछे पीछे चल पड़ा। वैसे तुम मेरे छाते में आ सकती हो। बारिश तेज है, भीगकर बीमार पड़ जाओगी। अरे नहीं आप मेरी चिंता ना करें। मुझे बस थोड़ी ही देर में अपार शांति मिलने वाली है। मोहिनी की बातों से राकेश कुछ असहज हो गया। इस लड़की की बातें कुछ अजीब है। वो खामोशी से उसके पीछे चल रहा था। गांव के बाहर का रास्ता कीचड़ और पत्थरों से भरा था। मोहिनी की पायल की आवाज राकेश को जैसे सुकून दे रही थी।